So, in today's video, we are going to talk about Catch 22, written by Joseph Heller in the year 1961. It is a war literature genre, and the perspective is third person, meaning that the narration is very distorted. The reason is it's a perspective of the protagonist. So, let's start with the novel and its characters. First of all, we have the protagonist of the novel, Yosarin. Yosarin कौन है? Yosarin is a person who is a Bombardian. तो हम देखते हैं कि नावल जब स्टार्ट होती है तो नावल के स्टार्ट में एक हॉस्पिटल का सीन होता है और वहाँ पे उस सीन के पास में योसारिन है और वो लेटा हुआ है बेड पे एंड ही इज़ लुकिंग अराउंड. वहाँ पे बहुत सारे ज़ख्मी सोल्जर्स जो है वो आए हुए हैं, विच मीन्स के जो नावल है उसका जो प्लॉट का स्टार्टिंग है इट्स रिलेटेड टू वॉर. So a war is going on, and apart from Yossarian, there are other soldiers who have participated, and there are soldiers who are severely or brutally injured, और इसी वजह से वो भी उस हॉस्पिटल में है. बट द कैच इज़ Yossarian यहाँ जो है वो इंजर्ड नहीं है, वो जानबूझ के आया है. वाई? बिकॉज ही डजंट वांट्स टू पार्टिसिपेट इन द वॉर और ही डज़न्ट वांट टू बी अ बॉम्बार्डियन. वो इस काम से बचना चाहता है. धीरे धीरे हमें ये पता चलता है कि इवन दो देर आर सोल्जर्स हु आर सीवियरली इंजर्ड इन रियलिटी, बट देर आर ऑल्सो पीपल, देर आर ऑल्सो सोल्जर्स जिनको पार्टिसिपेट नहीं करना है और वो ऐसे ही आके यहाँ पे लेटे हुए टू escape their job, to escape being participated in that particular mission or war. थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे एक उनका ही साथी चैपलिन नाम का जो बहुत ही एक शाय किस्म का आदमी है, ही विजिट्स द हॉस्पिटल एंड इवन दो उन ज़्यादा लोगों से वो बात नहीं करता है, बट Yossarian से ही मेक्स फ्रेंडशिप वेरी ईजीली एंड वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी एक दूसरे के फ्रेंड बन जाते हैं, राइट. कुछ टाइम बाद जब चैपलिन रिटर्न हो जाता है अपने जॉब के लिए, ही वाज जस्ट हियर टू हैव अ विजिट इन द हॉस्पिटल. तो उनके जो भी जनरल लोग हैं, जो कॉलोनल्स है या जो हेड्स है, उनको पता चलता है कि हॉस्पिटल में ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो ड्यूटी नहीं फॉलो करने के लिए हॉस्पिटल में रुके हुए, और उन सब को वापस ड्यूटी पे बुलाया जाता है, विच इंक्लूड्स Yossarian ऑल्सो. Yossarian गोज़ बैक टू हिज ड्यूटी. अब यहाँ पे हमको बहुत सारे ऐसे इंट्रोडक्शंस होते हैं कैरेक्टर्स के जो Yossarian की तरह ही ऑफिसर्स हैं. मैकबेथ, नेटली, क्लेविंगर. नाउ मैकबेथ इज़ अ वेरी रैश पायलट ऑफ Yossarian's टीम. नैटली जो है वो एक बहुत ही फेमस बिजनेसमैन का लड़का है. एंड देन देर इज़ अ क्लेविंगर. चैप्टर 2 में हम देखते हैं Yossarian का पर्सपेक्टिव. ठीक है, Yossarian का पर्सपेक्टिव जहाँ पे जो टेंट में उन लोग रुके हुए हैं, तो Yossarian के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं कि किस तरीके से एवरी सोल्जर इज़ फेसिंग प्रॉब्लम. कुछ सोल्जर्स को ये अचानक से दे स्टार्ट स्क्रीमिंग. कुछ सोल्जर्स जो है उनको बहुत सारी पेन है, दे आर वाउंडेड. नाउ दिस आई एम टॉकिंग अबाउट Yossarian इन द टेंट, नॉट इन द हॉस्पिटल. अभी वो ड्यूटी पे अपने वापस आ चुका है, वो एक टेंट में रह रहे. तो वो टेंट में सब में पहले तो कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन होता है, देन वी सी द Yossarian's पर्सपेक्टिव, और वो एक तरीके से हॉरर चीज़ें अपने पर्सपेक्टिव के ज़रिए बता रहा है. ठीक है, इन द नेक्स्ट सीन वी आर इंट्रोड्यूस ऑफ कैच 22. Yossarian जो है वो डॉक्टर डेनिका के पास. नाउ दिस डॉक्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द पर्टिकुलर नॉवल बिकॉज उससे ही उसका फेट जुड़ा हुआ है. Yossarian ओनली वॉन्ट्स वन थिंग एंड दैट इज़ टू एस्केप द वॉर, right? And doctor has the authority to claim that Yossarian is mad, he is insane. और ये वहाँ का रूल था कि जो भी लोग इंसेन होंगे दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी पार्टिसिपेटिंग इन द वॉर. और डॉक्टर जब डिक्लेयर कर सकते थे
डॉक्टर अगर डिक्लेयर कर दे तो यूसेरियन बच सकता था. तो इन अ होल डॉक्टर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर. बट यहाँ पे डॉक्टर क्या बोल रहा है, डॉक्टर इज़ इंट्रोड्यूसिंग यूसेरियन the theme of catch 22. What is catch 22? Catch 22 is a situation which comes in circle. मतलब कि कोई एक चीज़ का प्रॉब्लम, कोई एक प्रॉब्लम का सल्यूशन इज़ अनदर प्रॉब्लम. फॉर एग्ज़ाम्पल यूसेरियन वहाँ पे जाते हैं और रिक्वेस्ट करता है, वो बोलता है कि मैं पागल हूँ एंड इसीलिए मैं वॉर में जाने के केपेबल नहीं हूँ. आई एम नॉट एलिजिबल टू बी पार्टिसिपेटिंग इन द वॉर. व्हाट डज डॉक्टर सेज? डॉक्टर सेज दैट कि कोई इंसान का आके ये बोलना कि वो पागल है और वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ही इज़ इनसेन एंड ही कैन नॉट पार्टिसिपेट, इट सेल्फ मेक हिम सेन पर्सन. क्योंकि कोई भी पागल आके ये नहीं बोलेगा कि मैं पागल हूँ. तो यू हैव टू पार्टिसिपेट इन द वॉर. सो कैच 22 इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड ये बार बार इस नावल में अलग अलग सिचुएशंस में आते रहेगा. लेकिन क्योंकि ये मेजर सिचुएशन है, द होल पर्पस ऑफ द नावल इज़ यूसेरियन एस्केपिंग फ्रॉम द वॉर सिचुएशन, राइट. तो इसीलिए इस वाले कैच 22 की कंडीशन को बहुत एम्फसाइज़ किया गया है. अब जब डॉक्टर उसको मना कर देता है यूसेरियन को, वो रिटर्न आ जाता है एंड देन उनके ही टेंट में एक मीटिंग होती है, एक एजुकेशन सेशन होता है जहाँ पे है ना सारे ऑफिसर्स को इकट्ठा किया जाता है एंड दे आर गिवन लेक्चर्स अबाउट के एक तरीके से पेट्रियटिज़म का डोज दिया जाता है, ठीक है. एंड वो पेट्रियटिज़म के डोज पे उनको मोटिवेट किया जाता है कि उनको वॉर में जाना है, उनको और जोश से लड़ाई करनी है. अभी क्या होता है, जब वो एजुकेशनल मीटिंग रखी गई है उसी टाइम पे यूसेरियन जो है वो एक क्रू मेंबर स्नोडेन के बारे में पूछ लेता है, जो एविगन मिशन पे गया था. एंड एविगन मिशन से वो गायब हो गया, वो कहीं नहीं मिला और उसकी कोई तहकीकात नहीं हुई है. उस टाइम पे कैच 22 सिचुएशन अगेन रिपीट होती है. यूसेरियन को चुप कराया जाता है ये बोल के दैट नोबडी इज़ अलाउड टू आस्क एनी क्वेश्चंस, ओके. अभी इसके बाद क्या होता है, उन लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है दैट दे हैव टू गो ऑन बोलोग्ना मिशन. और बोलोग्ना मिशन पे जब वो लोग जाते हैं तो वहाँ पे उनका जो साथी है, अभी जो यहाँ पे मैंने नाम लिखी और जो है उसका क्रैश हो जाता है प्लेन एंड वो वहाँ पे मिस हो जाता है एंड यूसेरियन जो है वो सही सलामत अपने आप को रिटर्न लाने में मैनेज कर लेता है, ठीक है. लेकिन वो बहुत ही इमरजेंसी में रोम के लिए निकल जाता है. रोम के लिए निकल जाना मीन्स वो एस्केप हो जाता है, वो आके रिटर्न टेंट में रिपोर्ट नहीं करता है, वो रोम के लिए एस्केप होता है. एंड देन देयर ही मीट्स लूसियाना, उसका एक लव इंटरेस्ट है, वो कुछ टाइम स्पेंड करते हैं साथ में. उसके बाद बिना इंक्वायरी दिए या बिना इन्फॉर्म किए वो रोम में घूम रहा होता है. तब उनके जो कॉलोनल है, जो कार्थकार्ट एंड कॉन, वो उनको पकड़ लेते हैं. किनको पकड़ लेते हैं? यूसेरियन को पकड़ लेते हैं एंड यूसेरियन पकड़ा जाता है. यूसेरियन के सामने दो ऑप्शंस रखे जाते हैं. वो बोलते हैं कि या तो आपको हमारे साथ रिटर्न जाना होगा और मिलिट्री में सर्व करना होगा, और इसके अलावा अगर आप नहीं चाहते, आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तो आपको हमारी पॉलिसीज़ को प्रमोट करना होगा. हमारे जो यंगस्टर्स है जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, आपको उनको बताना पड़ेगा दैट यू हैव टू मोटिवेट देम, यू हैव टू टेल देम कि ये कितनी अच्छी चीज़ है और इनको और प्रोत्साहन देना होगा. तभी ही हम आपको छोड़ेंगे, हम आपको सेफली आपके घर पे भी पहुंचाएंगे एंड यू विल बी फ्री, ठीक है. तो बिकॉज यूसेरियन एनी हाउ वॉन्ट्स टू गेट अवे फ्रॉम दिस जॉब, वो पहले हाँ कर देता है.
लेकिन फिर बाद में उसके जो फ्रेंड्स है, उसका कौन फ्रेंड है, उसका जो फ्रेंड है चैपलेन, और जो उसकी लव इंटरेस्ट है लूसियाना, वो उसको एडवाइस करती है कि किस तरीके से ही हैज़ फेस्ड सो मैनी प्रॉब्लम्स। अभी जो वो बम्बार्डियन था, तो क्या वो चाहता है कि ऐसे ही जो आने वाले यंगस्टर्स है वो भी ये चीज़ फेस करे, और उसको रियलाइज़ होता है कि नो, दिस इज़ सो रॉन्ग, एंड वो डिसाइड करता है कि वो कहीं भाग जाएगा, ठीक है, और वो स्वीडन के लिए भाग जाता है बिना किसी को बताए। और वहाँ जाके उसको पता चलता है कि उसका एक साथी और जो मिसिंग था, वो एक्चुअली में मिसिंग इसीलिए हुआ था क्योंकि वो काफ़ी दिनों से एस्केप की प्लानिंग कर रहा था। इस तरीके से यूसेरियन बहुत ही सेटिस्फाइड होता है कि उसने एक सही चीज़ चुनी और उसने उस जगह को एस्केप कर लिया, वो वहाँ से भाग आया। Because this is a war literature, obviously one of the themes of this book is the effects of war, कि किस तरीके से ना ही सिविलियंस पे बट सोल्जर्स पे भी इसके इफ़ेक्ट पड़ते हैं। सेंसलेस पेट्रोटिज्म हैज़ बीन पोर्ट्रेड commendably in this novel. Apart from it, it also shows the deaths and mental trauma it caused. इसके अलावा इट ऑल्सो शोज़ द डिसइल्यूजनमेंट, कि किस तरीके से सोल्जर्स को प्राइड करवाया जाता है कि वो जो कर रहे हैं वो, बट नोबडी सीज़ के यहाँ इसमें कितना बड़ा पॉलिटिक्स है एंड किस तरीके से अपर क्लास लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। सो आई थिंक दिस वाज इट। थैंक यू।